दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अवकलन। तो अवकलन को पढ़ने से पहले अवकलन से रिलेटेड हमारे कुछ फार्मूले दिए गए हैं जो कि हमारे अवकलन में सहयोग करेंगे। तो पहले हम इन फार्मूलों को देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले अवकलन के लिए दिए गए हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अवकल गुणांक के लिए सूत्र। तो जो अवकल गुणांक अर्थात कह सकते हैं कि अवकलन के लिए, तो अवकलन को सॉल्व करने के लिए हमें इन फार्मूलों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम अवकलन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा इसमें पहला फार्मूला दिया गया है कि d/dx, अर्थात जब भी अवकलन करना होगा, जो भी संख्या दी रहेगी या तो जो भी फलन दिया रहेगा उसके पहले अवकलन को दर्शित करेंगे। तो अवकलन को d/dx, जिसे पढ़ते हैं dd/x, तो ये d/dx के रूप में दर्शित करेंगे। उसके बाद हम उस फलन को लिखेंगे। तो यहाँ से d/dx x के पावर n के रूप में अगर हमारा दिया गया रहेगा फलन, तो फार्मूला होगा n x के पावर n-1। तो सेकेंड फार्मूला देख लेते हैं। तो सेकेंड फार्मूला हमारा दिया गया है कि d/dx रूट में x, अर्थात कह सकते हैं करड़ी में x दिया गया है। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 करड़ी में x। अब ये सब फार्मूले किस तरह से आएंगे, कैसे इनका यूज होगा, जब हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने लगेंगे, तो इन फार्मूलों का जिक्र करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को भी समझ लेंगे और इन फार्मूलों को भी समझ लेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो इस समय हम सिर्फ फार्मूले को ही देख के रिवाइज करेंगे कि फार्मूला हमारा क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले को। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा दिया गया है फार्मूला नंबर 3 को d/dx sin x। अगर d/dx अर्थात sin x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, या कह सकते हैं कि sin x का अवकलन करना है, तो sin x का अवकलन हमारा होगा क्या, cos x। इसी तरह से अगला फार्मूला दिया गया है कि d/dx cos x। तो cos x का जो हमारा फार्मूला होता है अवकलन गुणांक के लिए माइनस का sin x होता है। तो यहाँ से cos x का क्या होगा, माइनस का sin x। इसी तरह से tan x का भी दिया गया है। तो tan x, तो d/dx जब भी कहा जाए कि tan x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या tan x का अवकलन कीजिए, तो इसे पहले अगर tan x डायरेक्ट ही क्वेश्चन में दिया गया कि tan x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो पहले सॉल्व करने से पहले उसके आगे हम d/dx का यूज करेंगे और tan x को लिखेंगे। अब जब अवकलन करेंगे तो वहाँ से निकल के आएगा sec² x, अर्थात d/dx यानी tan x का अवकल गुणांक हमारा होता है sec² x। इसी तरह से cot x का भी हमारा अवकल गुणांक होता है माइनस का cosec² x। तो अगर cot x दिया है तो cot x का जब भी अवकलन करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का cosec² x। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया गया है। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है कि sec x। तो sec x का जब भी अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन होगा हमारा sec x इंटू का tan x। तो sec x अगर दिया गया तो sec x का अगर अवकलन कहा गया है या अवकल गुणांक, दोनों का मतलब सेम होता है। तो sec x का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो sec x इंटू tan x होगा। इसी तरह से अगला दिया गया कि cosec x। तो cosec x का अवकल गुणांक होता है माइनस का cosec x इंटू का cot x। ये cosec x का अवकल गुणांक होता है। और अगला हमारा दिया गया फार्मूला कि log x। तो जब log x के रूप में फार्मूला रहेगा हमारा, तो log x का जो अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x। ये हमारा log x से रिलेटेड होता है। तो जो भी फार्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सभी फार्मूले हमारे अवकल गुणांक, चाहे जितने भी चैप्टर्स पढ़े अवकलन के, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें इन फार्मूले को रिपीट करना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है कि d/dx c, जहाँ पे लिखा गया कि c क्या है, अचर वैल्यू है। इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अर्थात जब अचर वैल्यू आएगी तो उसका अवकलन करेंगे तो 0। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि अचर वैल्यू कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि x और y को छोड़ के, अर्थात जब भी अवकलन सॉल्व करने लगेंगे, अगर उसमें x दिखेगा या तो y दिखेगा, तो x और y को छोड़ के शेष a से z तक जो भी वैल्यू होंगी, अगर सिंगल रूप में, अर्थात कह सकते हैं कि x और y नहीं रहेगा उसके साथ में, तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि खाली a दिख गया
या अकेले b दिख गया या c दिख गया, z तक जो भी वैल्यू है इसमें दिखेंगी अकेले, जिसमें x और y नहीं रहेगा तो उसका अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या आएगा 0। इसी तरह से अगला भी फार्मूला हमारा दिया गया है कि d/dx 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 1 का मतलब ये है कि एक गिनती की संख्या है, अर्थात समस्त संख्याएं जो 1 से इनफाइनाइट तक, अर्थात कह सकते हैं कि 1 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या अगर सिंगल डिजिट के रूप में, अर्थात जिसमें चर x और y नहीं रहेंगे, अगर अकेले ही आएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी तरह से अगला फार्मूला दिया गया है कि d/dx u इंटू भी। तो u को मान सकते हैं कि ये प्रथम फलन दिया गया, यानी फर्स्ट कह सकते हैं, और इसे हम सेकेंड कह सकते हैं। तो u इंटू भी के रूप में समझ लें, या तो प्रथम गुणे द्वितीय के रूप में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो u इंटू भी अर्थात मल्टीपल के रूप में दो फलन दिए रहेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा u इंटू d/dx भी प्लस v इंटू d/dx u। अर्थात अगर प्रथम गुणे द्वितीय के रूप में समझेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रथम फलन, ये हमारा प्रथम है तो यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस यहाँ पे द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। इस तरह से हम याद कर लेंगे हिंदी के रूप में, तो हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हिंदी के रूप में ही याद करेंगे कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। जिस तरह से हमने इस फार्मूले को रिपीट किया, उसी तरह से आप लोग भी इस फार्मूले को मैक्सिमम 3 बार पढ़ लेंगे तो ये फार्मूला पूरी तरह से याद हो जाएगा। और जब फार्मूले याद हो जाएंगे तो अवकलन को हम चुटकियों में ही ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया गया कि d/dx u/v। तो u/v तो जानते हैं कि बटे के रूप में होता है, जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसे हम अंश बटे हर भी कह सकते हैं। तो अंश बटे हर के रूप में अगर समझेंगे तो यहाँ से देखिए तो पहले हर वाला लिखा गया है, फिर अंश का अवकलन, फिर अंश लिखा गया, फिर हर का अवकलन। तो यहाँ से हम इसे अंश बटे हर के रूप में समझेंगे तो यहाँ से लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन प्लस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग कर देंगे, यानी हर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हम अंश बटे हर के रूप में ही समझ लेंगे। तो यहाँ से अंश बटे हर के रूप में जब दिया रहेगा तो यहाँ से पहले होगा हर इंटू अंश का अवकलन प्लस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। तो फिर से हम रिपीट करेंगे, यहाँ से हर इंटू अंश का अवकलन प्लस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है कि d/dx साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 - x² होता है। इसी तरह से अगला फार्मूला दिया गया है कि d/dx कास इनवर्स x बराबर, तो साइन और कास में हमें ये ध्यान रखना है कि इनवर्स रूप में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। अगर साइन है तो वैल्यू हमारी ये प्लस में रहेगी 1/√1 - अगर कॉस है तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो -1/√1 - इसी तरह से टेन और काट में भी संबंध होगा। तो यहाँ से अगर टेन इनवर्स x दिया गया है तो टेन इनवर्स x का होगा 1/1 + x², और जो काट इनवर्स x दिया गया है, काट इनवर्स x में माइनस का 1/1 + x² हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सेक और कोसेक के भी दिए गए हैं। तो यहाँ से देखिए तो सेक और कोसेक में भी इसी तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, सिर्फ जो है सिंबल्स यानी चिन्ह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए तो सेक इनवर्स x बराबर 1/करड़ी के बाहर है x, करड़ी में x² माइनस का 1। अब इसी तरह से देखिए कोसेक वाले में, तो कोसेक में दिया गया है कि कोसेक इनवर्स x बराबर -1/x, करड़ी में x² माइनस का 1। तो और हमारा अगला फार्मूला दिया गया है कि d/dx e⁻x बराबर log a, e⁻x बराबर होता है हमारा a⁻x log a बेस e, ये हमारा फार्मूला होता है। अगला फार्मूला हमारा दिया गया है कि d/dx e⁻x बराबर होता है क्या, e⁻x। अगर कहीं भी अवकल गुणांक में e⁻x रूप में दिखेगा तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। अब इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है फार्मूले को देखेंगे, जो कि हमारे कह सकते हैं कि लॉग से रिलेटेड होंगे और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड होंगे, अर्थात त्रिकोणमिति से रिलेटेड होंगे, जिनका उपयोग हम अवकलन में करेंगे। तो आइए उन फार्मूले को भी हम देख लेते हैं। तो इसमें लॉग से रिलेटेड हमारे कुछ फार्मूले हैं, जैसे log m इंटू एन, अर्थात log के रूप में दो फलन दिए गए हैं, तो उनका जब भी हम विस्तार करेंगे तो ये log m + n के रूप में टूटेंगे।
और अगर लाग यम बटे यन के रूप में दिए गए अर्थात अंश बटे हर के रूप में दिए गए हैं तो इनका जब विस्तार करेंगे तो लाग यम माइनस लाग यन के रूप में मिलेगा हमें। अगर लाग यम के पावर यन यानी कोई भी फलन दिया गया, फलन के घात दिया गया है, तो जब भी उसका विस्तार करेंगे तो घात पहले आ जाएगा, बाकी का जो शेष फलन होगा वो लॉग के साथ में रहेगा। तो ये हमारे 3 फार्मूले लॉग से रिलेटेड थे। अब कुछ त्रिकोणमिति से भी रिलेटेड फार्मूले हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ फार्मूले हमारे दिए गए हैं जो कि हम फलन के रूप में पढ़ेंगे। तो फलन को यहाँ पे हमने थीटा के स्थान पे एक्स रखा है, तो यहाँ पे साइन अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो साइन 2 यहाँ पे थीटा मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे हम अवकल गुणांक पढ़ें तो इसमें फलन का जिक्र किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सब जगह थीटा के स्थान पे क्या माना है, एक्स को माना है। तो यहाँ से रखेंगे साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, जो कि ये साइन 2x का पहला फार्मूला है। और सेकेंड एक फार्मूला और होता है कि 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये सेकेंड फार्मूला। अर्थात साइन के 2 फार्मूले थे, एक साइन और कास के रूप में और एक टैन के रूप में। इसी तरह से कास के भी 4 फार्मूले दिए गए हैं। तो कास 2x बराबर होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, या फिर कह सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कॉस से रिलेटेड कॉस के 4 फार्मूले हैं। हमने उन्हीं फार्मूलों का जिक्र किया है जो कि हमें बार बार इस क्वेश्चन में, यानी जब भी अवकल गुणांक को पढ़ेंगे तो बार बार ये हमें टच करते रहेंगे। तो इसलिए हमें इन फार्मूलों को परफेक्ट रूप से याद कर लेना है ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले को। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा दिया गया है कि tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता क्या है, 1। अब अगर हमने इन फार्मूलों को अगर याद कर लिया फलन के रूप में तो भी ठीक है, या तो हमें अगर त्रिकोणमिति फलन के रूप में अर्थात कर सकें ट्रिग्नोमेट्री के रूप में याद है, तो जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस तरह से भी अगर हमें फार्मूले को याद किया है तो इन फार्मूले को हम उसी रूप में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ थीटा के स्थान पर एक्स को ही रखना है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले रहे जो कि अवकल गुणांक को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और दबा के लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो जहां भी डिस्टर्ब हो अर्थात जहां भी क्वेश्चन समझ में न आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर लिखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस इसमें आप लोगों के लिए हमने छोड़ के रखा है पीछे के वीडियोज़ में, यदि आप लोगों को उन क्वेश्चंस में भी अगर दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस पे भी हम अपने अगले वीडियो को अपलोड कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।